Hello students, today we are going to start the article velocity. It is the rate of change of position or displacement of object in a given direction. The velocity of object is the displacement of the object per unit time. Means velocity is equal to displacement upon time. The word rate means time. The word rate means time. जिस भी स्टेटमेंट में रेट आएगा उसका मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में टाइम आएगा. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. सो यूनिट SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड and the CGS unit of velocity is centimeter per second. And because it is a smaller unit, but the larger unit of the velocity is kilometer per hour. Velocity has both magnitude and direction. We have already studied about the scalar and vector quantities, that those quantities which have both magnitude as well as direction, they are vector quantity. तो velocity की magnitude भी होता है और उसकी direction भी होती है, तो it is a vector quantity. Velocity of object can be positive, negative or zero according to the displacement, which can be positive, negative or zero, because velocity is directly proportional to displacement. अगर displacement negative होगी तो velocity भी negative आएगी. अगर displacement positive होगी तो velocity भी पॉजिटिव आएगी. और एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. तो इट मीन्स जो आपकी वेलोसिटी होगी, जो आपकी स्पीड होगी, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के. Then there are the different types of velocities. Velocity is uniform velocity and non-uniform velocity. अब uniform word का meaning क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर द स्मॉल द इंटरवल में बी. अगर आपका टाइम स्मॉल भी होगा तब भी, अगर एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड में या एक मिनट में या 1 आवर में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है, सपोज आपकी एक बस है, वो 1 आवर में आपका 10 किलोमीटर कवर कर रही है और नेक्स्ट 1 आवर में वो फिर से 10 किलोमीटर कवर कर रही है, इट मीन्स वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और टाइम भी आपका इक्वल है. अगर ये तो हमने 1 आवर लिया, अगर हम 5 मिनट्स में देखें, 5 मिनट्स में अगर वो 1/2 किलोमीटर जा रही है या उससे भी कम जा रही है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है अगर वो आपका बार बार सेम रह रहा है, आप टाइम नोट कर रहे हो कि हर एक 5 मिनट के बाद आप दिख रहे हो कि हम कितना जा रहे हैं. अगर 5 किलोमीटर हर 5 मिनट्स में वो हाफ किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है. तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देन नेक्स्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म. इसमें भी वही होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि वर्ड जुड़ गया है इसके साथ, तो इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, या फिर इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल है लेकिन टाइम अलग अलग हमारा चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल 5 मिनट में अगर 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो नेक्स्ट 5 में जो है वो हो सकता है वो 5 ही किलोमीटर जाए, लेकिन टाइम आप अगर स्मॉल और इंक्रीज उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या दूसरी तरह से लिख लो आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब यहाँ पे जो हमारा हिमाचल है दैट कंटेन्स द कर्व्ड रोड. सो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, हमारी जो वेलोसिटी यहाँ पे रोड पे रहती है वो कभी इक्वल नहीं रहती है ड्यू टू द हिली एरियाज. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहती है व्हीकल्स की वो यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म ही रहती है. देन एवरेज वेलोसिटी. Average velocity of an object moving with the variable velocity. An object moving with the variable velocity is the ratio of total displacement to the total interval of time in which that displacement occur. तो average velocity में हम total displacement upon टोटल टाइम लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, x1 उसका डिस्टेंस है, और फिर वो सी पॉइंट के ऊपर जा रहा है तो x2 उसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी में x2 माइनस x1 कर रखा है, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी में हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनली जो पॉइंट है वो सी पे पहुंचा है हमारा, तो x2 माइनस x1 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली टाइम भी t2 माइनस t1 आ जाएगा। So this is the average velocity. Now what is instantaneous velocity? Instantaneous velocity is the limiting value of the average velocity. जो हमने average velocity लिखी अभी यहाँ पे, उसी का हमने क्या करना है, लिमिट लगा दे हम। ये जो x2 माइनस x1 हमने लिखा उसको हमने डेल्टा x से लिखते हैं, और ये t2 माइनस t1 को हम डेल्टा टी से लिखते हैं। अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी लिखी है हमने ब्रैकेट के अंदर, सो लिमिट लगाने का मतलब है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, सो इट इज इक्वल टू, देन इट बिकम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, ये जो हमारी गाड़ी में, जो व्हीकल में एक डैशबोर्ड लगा होता है, उसमें एक डिवाइस लगा होता है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है पर्टिकुलर इंस्टेंट में। अगर आपके पास वॉच है और अभी आप गाड़ी पे देखना चाहते हो कि अभी 1 o'clock हुआ है तो हमारी स्पीड कितनी होगी, तो वहाँ पे एक जो आपका डिवाइस है स्पीडोमीटर, उस पर एक नीडल लगी है, वो आपको डिफ्लेक्शन बता देगी कि 60 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो आप, या आप 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो। वो आपको, ये जो नीडल है वो आपको बताएगी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। उसमें आप सेकंड में ले सकते हो, मिनट में देख सकते हो, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे आप नोट कर सकते हो। तो इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। हमने टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो लिखा है, बिकॉज हम अगर जीरो ही लिख देंगे उसको डिनोमिनेटर में तब तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय dx अपॉन dt से भी इसको लिखा जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।